हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगी। यह कहानी किसी एक औरत की नहीं है। यह कहानी हर उस औरत की है जो सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है। जो बिना किसी सैलरी के सबसे ज़्यादा काम करती है। जिसके सपनों को अक्सर कहा जाता है, अरे छोड़ो, अब उम्र निकल गई, अब बच्चों पर ध्यान दो, अब तुम्हारा टाइम नहीं है। लेकिन सच ये है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। यह कहानी है एक आम हाउसवाइफ सीमा शर्मा की। उम्र करीब 35 साल की थी। शादी को 12 साल हो चुके थे और दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। पति ऑफिस से घर और घर से ऑफिस की जिंदगी में उलझे हुए थे और सीमा की जिंदगी भी बिल्कुल घड़ी की सुई जैसी चलती थी। सुबह 5 बजे उठना, रसोई में जाकर टिफिन तैयार करना, बच्चों को तैयार करना, बच्चों को स्कूल छोड़ना, घर की साफ सफाई करना और दोपहर का खाना बनाना, फिर शाम और फिर वही थकान। रात को जब सब सो जाते, सीमा बालकनी में खड़ी होकर आसमान देखती, सितारों को देखकर खुद से पूछती, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक की थी। कभी वह भी कुछ बनना चाहती थी। कॉलेज में वह बहुत अच्छा बोलती थी, डिबेट्स जीतती थी। उसका सपना था लोगों को मोटिवेट करना, कहानियां सुनाना, कुछ ऐसा करना जिससे किसी की जिंदगी बदल जाए। लेकिन शादी, जिम्मेदारियां और समाज, सब ने उसके सपनों को चूर कर डाला। एक दिन सीमा अपनी बेटी की कॉपी चेक कर रही थी। कॉपी के आखिरी पन्ने पर बेटी ने लिखा था, मेरी मम्मी मेरी हीरो है क्योंकि वो सबके लिए सब कुछ करती है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगी, अगर मेरी बेटी मुझे हीरो मानती है तो क्या मैं अपनी ही नज़रों में भी हीरो बन सकती हूँ। उसी रात उसने मोबाइल उठाया, यूट्यूब खोला और सर्च किया, हाउसवाइफ मोटिवेशनल स्टोरी। उसने देखा कितनी महिलाएं अपनी कहानियां सुना रही हैं। कोई किचन से बिजनेस बना रही है, कोई यूट्यूब से पहचान। उसके दिल में हल्की सी चिंगारी जली। लेकिन अगली ही सोच आई, मैं क्या कर पाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गई तो। सीमा ने अपने पति से बात करने की हिम्मत की। धीरे से कहा, मैं यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो बनाना चाहती हूँ। पति ने बिना ऊपर देखे कहा, ये सब छोड़ो, घर संभालो, बच्चों पर ध्यान दो। सीमा चुप हो गई। वह जानती थी ये आसान नहीं होगा, लेकिन उस रात वह सो नहीं पाई। एक सवाल बार बार दिमाग में घूमता रहा, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं जिंदगी भर पछताऊंगी। अगली सुबह उसने फैसला कर लिया, वह कोशिश जरूर करेगी। सीमा के पास न तो कैमरा था, न माइक था और न ही स्टूडियो। बस एक पुराना मोबाइल और दिल में भरा हुआ था दर्द और हौसला। उसने पहला वीडियो रिकॉर्ड किया। आवाज़ काँप रही थी, बार बार रुक रही थी, लेकिन उसने वीडियो अपलोड कर दिया। वीडियो का टाइटल था, एक हाउसवाइफ की अनकही कहानी। पहले दिन 5 व्यू आए, दूसरे दिन 12 व्यू आए। कोई कमेंट नहीं। मन टूटने लगा। लेकिन फिर एक कमेंट आया, दीदी आपकी आवाज़ ने मुझे रुला दिया, प्लीज़ ऐसे ही बोलती रहिए। सीमा ने मोबाइल सीने से लगा लिया। उसे लगा शायद मेरी आवाज़ किसी तक पहुंच रही है। सीमा अब रोज रात को वीडियो बनाती। दिन में घर, रात में सपने। कभी बच्चे बीमार, कभी मेहमान, कभी ताने, ये मोबाइल छोड़ो। कई बार उसने सोचा छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर वही कमेंट, वही मैसेज, आपकी वीडियो से मुझे ताकत मिली। आज आत्महत्या का ख्याल था, आपकी बात सुनकर रुक गया। ये शब्द सीमा को आगे बढ़ाते गए। 6 महीने बाद उसका चैनल 50,000 सब्सक्राइबर पार कर गया। पहली बार यूट्यूब से पैसे आए। बहुत ज़्यादा नहीं थे, लेकिन आत्मसम्मान के लिए काफ़ी थे। उस दिन सीमा ने अपने पति के हाथ में पैसे रखे और कहा, ये मेरी मेहनत है,
पति कुछ नहीं बोले लेकिन उनकी आंखों में सम्मान था। बच्चे अब कहते मेरी मम्मी यूट्यूबर है। आज सीमा सिर्फ हाउसवाइफ नहीं है, वह एक मोटिवेशनल स्पीकर है। हजारों महिलाओं की आवाज है, लेकिन सबसे जरूरी बात, आज वह खुद से खुश है। वह जानती है उसने अपने सपनों को जिंदा रखा। अगर आप ये कहानी सुन रही हैं और खुद को सीमा में देख रही हैं तो याद रखिए, आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं हैं, आप एक माँ हैं, एक टीचर हैं, एक मैनेजर हैं और अगर चाहें तो एक क्रिएटर भी बन सकती हैं। दुनिया तब बदलेगी जब आप खुद को कम समझना बंद करेंगी। आज नहीं तो कब, आप नहीं तो कौन। घर में रहकर भी एक औरत अपनी पहचान बना सकती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि घर में रहने वाली औरत सबसे ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं होती। वह सुबह सबसे पहले उठती है और रात में सबसे आखिर में सोती है। फिर भी समाज उसे कहता है तुम करती ही क्या हो। अगर आप भी एक हाउसवाइफ हैं और कभी कभी आपके मन में ये सवाल आता है, मैं घर पर रहकर क्या कर सकती हूँ, तो आज ये वीडियो देखिए, आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी वीडियो हो सकता है। सबसे पहले एक बात अपने दिल में बैठा लीजिए, हाउसवाइफ होना आपकी पहचान की आखिरी लाइन नहीं है, यह आपकी शुरुआत भी हो सकती है। घर पर रहकर काम करने का मतलब ये नहीं कि आप छोटे सपने देख रही हैं, बल्कि इसका मतलब है आप समझदार हैं, आप जिम्मेदार हैं और आप अपने हालात के साथ आगे बढ़ना चाहती हैं। हाउसवाइफ होना एक कमजोरी नहीं है। एक हाउसवाइफ की सबसे बड़ी दुश्मन है मानसिक रुकावटें। घर पर रहकर काम शुरू करने से पहले सबको बाहर की नहीं, अंदर की लड़ाई जीतनी होगी। वो आवाज़ें जो कहती हैं मुझसे नहीं होगा, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे, मेरी उम्र निकल गई है। याद रखिए, काम उम्र नहीं हिम्मत देखता है। सफलता डिग्री नहीं डेडिकेशन देखती है। घर पर रहकर काम करने के भी बहुत सारे फायदे हैं। हाउसवाइफ के पास वो चीज़ होती है जो बहुत से लोगों के पास नहीं होती। हाउसवाइफ समय को मैनेज करने की कला रखती है। मल्टीटास्किंग है, जिम्मेदारियों को अच्छे से समझती है और बहुत कुछ सीखने की इच्छा रखती है। अब आइए बात करते हैं उन कामों की जो आप घर पर रहकर शुरू कर सकती हैं। अपनी आवाज़ को पहचान बनाइए। अगर आप बोल सकती हैं, कहानियाँ सुना सकती हैं, अनुभव शेयर कर सकती हैं, यूट्यूब आपके लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप क्या बना सकती हैं? मोटिवेशनल वीडियो, किचन टिप्स, ब्लॉग, भजन, कहानी, बच्चों की कहानियाँ, सिलाई, बुनाई, कुकिंग। आपको कैमरा नहीं चाहिए, बस मोबाइल और सच्चाई चाहिए। आप ऑनलाइन टीचिंग और कोचिंग भी दे सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं, किसी सब्जेक्ट में ठीक हैं या बस समझा सकती हैं, तो आप कर सकती हैं ऑनलाइन ट्यूशन, होमवर्क हेल्प, हिंदी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, भजन, आर्ट, मेहंदी। आज लाखों माएँ घर से ही टीचर बन चुकी हैं। आप अपने हुनर से भी कमाई कर सकती हैं। अगर आप लिख सकती हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं या सीखने को तैयार हैं, तो आप कर सकती हैं कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, सोशल मीडिया हैंडलिंग, कैनवा से पोस्ट बनाना और वॉइस ओवर। ये काम आप बच्चों के सोने के बाद भी कर सकती हैं। आप अपनी किचन से भी कमाई कर सकती हैं। आपकी रसोई सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं है, वह कमाई का भी जरिया बन सकती है। आप कर सकती हैं टिफ़िन सर्विस, अचार, पापड़, केक, बेकिंग, नमकीन, मिठाई। लोग घर का बना खाना ढूंढते हैं और आप वही दे सकती हैं। अब आता है सिलाई कढ़ाई बुटीक। अगर आपको सिलाई आती है, कढ़ाई आती है, कपड़ों का शौक है,
तो आप ब्लाउज सिल सकती हैं, बच्चों के कपड़े सिल सकती हैं, डिज़ाइनर दुपट्टे ऑनलाइन ऑर्डर घर बैठे भी संभव है। अब आता है डिजिटल इंडिया मोबाइल से कमाई। आज मोबाइल सिर्फ बात करने का साधन ही नहीं है, आप कर सकती हैं सोशल मीडिया प्रमोशन, व्हाट्सएप ऐप बिजनेस। धीरे धीरे सीखिए, जल्दी हार मत मानिए। असफलता से डरिए मत। पहला महीना शायद पैसा न आए, दूसरा महीना भी मुश्किल हो सकता है, लेकिन याद रखिए, हर सफल महिला कभी शुरुआत में जीरो थी। अगर आप आज शुरू नहीं करोगी तो 1 साल बाद भी आप यही सोचोगी, काश तब शुरू किया होता। अक्सर हम लोग परिवार और समाज के तानों के डर की वजह से कुछ नहीं कर पाते। शुरुआत में लोग हंसेंगे, ताने देंगे, शक करेंगे, लेकिन जब आप खुद पर भरोसा रखेंगी तो वही लोग आप पर गर्व करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख रही हैं और आपके दिल में थोड़ी सी भी इच्छा जागी है, तो समझ लीजिए यही सही समय है। आप सिर्फ हाउसवाइफ नहीं, एक शक्ति हैं।